हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन इन इंडिया, ये बीए पार्ट थर्ड का मृदा से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि बीए पार्ट थर्ड भारत का भूगोल पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। तो भूमि या मृदा अपरदन और उसके क्षरण की क्या क्या समस्या है और उसका कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। भूमि क्षरण से अभिप्राय भूमि के कटाव अथवा मिट्टी के अपक्षरण से होता है। भूमि पर अनवरत रूप से कृषि करने, पशु चराने तथा वृक्षों को काटने से मिट्टी के कण ढीले पड़ जाते हैं, जिन्हें कालांतर में विभिन्न साधनों द्वारा प्रवाहित कर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि कृषि करने से, पशु चराने से और वृक्षों को काटने से मिट्टी के कण ढीले पड़ जाते हैं और वो कालांतर में विभिन्न साधनों द्वारा, अपरदन के साधन के द्वारा प्रवाहित कर स्थानांतरित कर दिया जाता है। फलतः भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और उपजाऊ प्रदेश अनुत्पादक व बीहड़ क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो उपजाऊ क्षेत्र है वो अनुपजाऊ और बीहड़ क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाता है। भूमि क्षरण की समस्या ने भारत में विकराल रूप ले लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों टन मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर या समुद्र में डाल दी जाती है या वायु द्वारा उड़ाकर मरुस्थलीय प्रदेशों में पहुंचा दी जाती है। मिट्टी के इस अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से मिट्टी का जो अपरदन होता है और ये धीरे धीरे जो क्षेत्र है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। मिट्टी के इस अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु या क्रीपिंग डेथ कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है, तो मिट्टी के अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु या क्रीपिंग डेथ कहते हैं। भूमि क्षरण के क्या कौन कौन से प्रकार हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले परत अपरदन, यानी कि जो मृदा की जो पहली परत है इसका अपरदन। जब वर्षा के जल अथवा तेज गति के चलने वाली वायु द्वारा भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी को परिवहित कर हटा दिया जाता है या परिवहन कर हटा दिया जाता है, तो इसे भूमि का परत अपरदन कहते हैं, जिसे शीट इरोजन भी कहा जाता है। इस प्रकार का अपरदन मुख्यतः निर्जन पहाड़ियों और ढालू भूमि पर अधिक होता है। यानी कि पूरी ऊपर की मिट्टी की परत पूरी की पूरी का अपरदन हो जाए, जिसे कि शीट इरोजन कहा जाता है। दूसरा है अवनालिका अपरदन, यानी कि गली इरोजन। जब जल तेजी से बहता है तो उसकी विभिन्न धाराएं मिट्टी को कुछ गहराई तक काटकर धरातल पर नालियां व गड्ढे बना देती है। इस प्रकार के अपरदन को अवनालिका अपरदन कहते हैं। ये ज़्यादातर जैसे चंबल रेवाइंस में चंबल बीहड़ क्षेत्र है, उसमें इस प्रकार का अपरदन बहुत हुआ है। यह भूमि क्षरण अधिक हानिकारक होता है। इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं या खाइयाँ हो जाती हैं और ये क्षेत्र बहुत ही उबड़ खाबड़ और बीहड़ में परिवर्तित हो जाता है। वायु द्वारा क्षरण तीसरा, मरुभूमि में प्रचंड वायु द्वारा भी मिट्टी का अपरदन होता रहता है। इसके द्वारा मिट्टी काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दी जाती है। इसे वायु अपरदन कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के अपरदन हैं। इसमें भूमि अपरदन या मृदा अपरदन के इनके क्या क्या कारण हैं,
इस पे चर्चा करते हैं। भूमि क्षरण अनेक कारणों द्वारा होता है। पहला है, अनेक शताब्दियों से मानव ईंधन तथा घरेलू कार्य के लिए निर्ममतापूर्वक वनों को नष्ट करता आ रहा है तथा घास के क्षेत्रों को कृषि या आवासीय भूमि में बदलता रहा है। इस क्रिया से भूमि के रक्षात्मक तत्व धरातल पर प्रवाहित होने वाले वर्षा जल के साथ घुलकर चले जाते हैं और वहाँ बड़े बड़े बीहड़ उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे यमुना, चंबल, कोसी आदि नदियों के किनारे। दूसरा है, वनों के समीप रहने वाले निवासी भेड़ बकरियां पालते हैं जो धरातल की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक चरकर उसे खोखला कर देती है। ऐसे ढीले भागों में तेजी से प्रवाहित जल के साथ साथ उपजाऊ परत बहकर चली जाती है। तीसरा है, अनेक क्षेत्रों के पहाड़ी ढालों पर आदिवासियों द्वारा आज भी झूमिंग प्रणाली के अंतर्गत वनों को काटकर उनमें आग लगाकर उनकी राख द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे सभी क्षेत्रों के वन नष्ट होने से तेजी से भूमि क्षरण होता रहता है। तो इस प्रकार से उसके बाद में चौथा पॉइंट है, वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व मरुस्थलीय क्षेत्रों में भीषण रेतीली आंधियां चलती हैं। इससे मिट्टी की ऊपरी परत का ह्रास होता है और कालांतर में यह क्षेत्र अनुपजाऊ बन जाते हैं। पांचवा पॉइंट है, कृषि के अवैज्ञानिक ढंग अपनाकर कृषक स्वयं मिट्टी का क्षरण बढ़ाता है। ढाल क्षेत्र में समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई न करने से, दोषपूर्ण फसलों की हेराफेरी या रोटेशन ऑफ क्रॉप्स न अपनाने से या आवरण फसलें गलत तरीके से बोने से भी मिट्टी का क्षरण बढ़ता है। भारत में जल द्वारा भूमि क्षरण उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में चंबल तथा अन्य नदियों द्वारा, शिवालिक तमिलनाडु में कुछ भागों में तथा पश्चिमी बंगाल के मुख्य रूप से पाया जाता है। वायु द्वारा भूमि क्षरण सामान्यतः राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर आदि जिलों तथा हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो भूमि अपरदन की बहुत बड़ी समस्या है, इसको रोकने का अब क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, अपना सकते हैं। भूमि क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं। पहला, पहाड़ी ढालों पर व बंजर भूभागों और नदियों के किनारे उपयोगी वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरा है, जोते हुए क्षेत्रों में रक्षात्मक आवरण बनाए रखने के लिए फसलों का हेर फेर या रोटेशन ऑफ क्रॉप्स और भूमि को कुछ समय के लिए परती या खाली छोड़ना तथा खुली रखना वांछनीय है। पहाड़ी एवं ढालू भूमि पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर तथा समोच्च रेखाओं के अनुरूप मेड़बंदी कर कृषि की जानी चाहिए। बहते हुए जल का वेग रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी करना आवश्यक है। बहते हुए जल की मात्रा में कमी करना आवश्यक है। इसके लिए पहाड़ियों के ढाल अथवा ऊंचे नीचे क्षेत्र में बहते हुए जल का संग्रह करने के लिए छोटे छोटे तालाबों का बनवाना आवश्यक है।
नदियों का अतिरिक्त जल संचित करने के लिए विशाल जलाशय तैयार कराए जाने चाहिए। खेतों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे बांध या एनीकट बनवाए जाएं जो एकत्रित जल को अनेक भागों में बांटकर जल का वेग कम कर दें। इससे उस भूमि का उपजाऊ मिट्टी बहकर जाने से रुक जाएगी। ऐसे सभी क्षेत्रों की सीमा पर उपलब्ध भूमि की नमी से वहां वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जो मिट्टी जल द्वारा कट गई है उसे रोकने के लिए खेतों के ढाल की ओर खाइयां बनाई जानी चाहिए। देश के सभी भागों में गांव, कस्बों, नहर के बाहर पशुओं के चराने के लिए निश्चित भूमि में चरागाहों का विकास किया जाना चाहिए। ऐसे चरागाहों में बीच बीच में जलाऊ लकड़ी के लिए शीघ्र पैदा होने वाले वृक्ष भी लगाए जाने चाहिए, जिससे जलाने की लकड़ी की भी खपत का उसके जलाने वाली लकड़ी भी उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार से जो मृदा मिट्टी का अपरदन व उसका संरक्षण करने के उपाय बताए हैं, तो उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए जिससे कि मृदा का संरक्षण हो सके। इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, मृदा अपरदन के कारणों की व्याख्या करते हुए उसके संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जनरली आ जाता है। इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।